अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ज़हीर अहमद कुरैशी आपका टीचर एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर है। उम्मीद है पिछले लेक्चर्स आपको समझ आए होंगे, उनकी प्रैक्टिस भी की होगी और आपने उन्हें याद भी कर लिया होगा। लास्ट लेक्चर्स में हमने कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पढ़ा था। कंस्ट्रक्टर्स ऐसे स्पेशल मेंबर फंक्शंस जो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाते हैं और मेमोरी असाइन कर दी जाती है जब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो बेटा हम आज के लेक्चर में डिस्ट्रक्टर्स के बारे में बात करेंगे। कंस्ट्रक्टर्स बेसिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं जब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं और डिस्ट्रक्टर्स बेसिकली यूज किए जाते हैं जब हमने मेमोरी को फ्री करना होता है। तो आइए देखते हैं कि डिस्ट्रक्टर्स होते क्या हैं और इन्हें प्रोग्राम्स में कैसे यूज किया जाता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट आर द डिस्ट्रक्टर्स? डिस्ट्रक्टर is a special member function like constructor. It executes when an object is destroyed from memory. जब हम ऑब्जेक्ट को मेमोरी से डिस्ट्रॉय करते हैं तब ये एग्जीक्यूट होता है। इन अदर वर्ड्स, मेमोरी को फ्री करने के लिए और मेमोरी में से ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रक्टर्स को यूज किया जाता है। It works opposite to constructors. कैसे? It deallocates the memory allocated to the objects during their repeat. It deallocates the memory allocated to the objects during their execution. Execution के दौरान जो मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है कंस्ट्रक्टर्स को, उसे डीएलोकेट करने के लिए डिस्ट्रक्टर्स यूज होते हैं। डिस्ट्रक्टर हैज सेम नेम एज ऑफ क्लास। डिस्ट्रक्टर का नेम, कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम ये सेम होते हैं बट प्रीसीडेड बाय टिल्ड सिंबल। टिल्ड सिंबल से स्टार्ट होगा। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में फर्क क्या होगा? कंस्ट्रक्टर क्लास का नेम होगा सेम, उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। इसी तरह डिस्ट्रक्टर है, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, लेकिन डिस्ट्रक्टर के स्टार्ट में टिल्ड सिंबल होता है। ये इसका सिंटैक्स है जिसके अंदर आप देखें कि क्लास का नेम फंक्शन में और इसके साथ साथ क्या चीज आ रही? टिल्ड सिंबल से स्टार्ट हो रहा है। फिर हमारे पास बॉडी ऑफ डिस्ट्रक्टर आ जाती है। एक प्रोग्राम में कितने डिस्ट्रक्टर्स यूज किए जा सकते हैं और डिस्ट्रक्टर्स को डिफाइन करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इसे डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें। ओनली वन डिस्ट्रक्टर कैन एग्जिस्ट इन अ क्लास एंड इट कैन नॉट बी ओवरलोडेड। लाइक कंस्ट्रक्टर्स, हम डिस्ट्रक्टर्स को ओवरलोड नहीं कर सकते और एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स तो हो सकते हैं लेकिन सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर यूज होगा। वो डिस्ट्रक्टर क्या करेगा? जैसे ही ऑब्जेक्ट की एग्जीक्यूशन खत्म होगी तो उसकी मेमोरी को डी एलोकेट कर देगा। इसका फायदा क्या है? इसके जरिए से मेमोरी स्पेस बचती है और एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाती है। तो बेटा हम इसके फीचर्स को डिस्कस करते हैं। फीचर्स ऑफ डिस्ट्रक्टर कौन कौन से फीचर्स हैं? डिस्ट्रक्टर हैज सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास। डिस्ट्रक्टर का नेम और कंस्ट्रक्टर या क्लास का नेम सेम होते हैं, प्रीसीडेड बाय टिल्ड सिंबल, लेकिन ये टिल्ड सिंबल से स्टार्ट हो रहे होते हैं। डिस्ट्रक्टर डज नॉट टेक एनी आर्गुमेंट लाइक कंस्ट्रक्टर्स। डिस्ट्रक्टर भी कोई आर्गुमेंट टेक नहीं करते। इसके साथ साथ डिस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप। हमने कंस्ट्रक्टर के रूल्स में भी देखा था और डिस्ट्रक्टर के रूल्स या फीचर्स में भी यही है कि डिस्ट्रक्टर को भी किसी रिटर्न टाइप की जरूरत नहीं होती। तो बेटा ये आपके पास इसके फीचर्स या रूल्स आ जाते हैं जिनकी बेस के ऊपर आप कंस्ट्रक्टर्स को डिफाइन करते हैं। जिन बातों का हमने ख्याल रखना होता है वो यहाँ पर बता दी गई कि डिस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है क्लास के नेम के
और स्टार्ट कहाँ से हो रहे होते हैं, टिल्ट सिंबल से हो रहे होते हैं। इन द सेम वे डिस्ट्रक्टर कोई आर्गुमेंट्स नहीं गेट कर रहा होता और उसकी कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होती। तो व्हेन डज द डिस्ट्रक्टर गेट कॉल्ड, अब ये एग्जीक्यूट कैसे कर रहे होते हैं और कब एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, इस चीज को डिस्कस करने के लिए अ डिस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन, ये भी कंस्ट्रक्टर की तरह के होते हैं तो ये भी ऑटोमेटिकली कॉल या इनिशियलाइज हो जाते हैं। अ डिस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द प्रोग्राम फिनिशेस इट्स एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश कर देता है, यानी हमने एक कोड लिखा, कोड के अंदर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद प्रोग्राम भी टर्मिनेट कर गया, तब मेमोरी डीएलोकेट करने के लिए डिस्ट्रक्टर यूज होते हैं और वो मेमोरी स्पेस को फ्री कर देते हैं। इन द अदर वे सेकंड पॉइंट क्या है, द स्कोप ऑफ द क्लास कंटेनिंग लोकल वेरिएबल्स एंड, जब क्लास की बॉडी एंड हो जाती है और कंट्रोल उसमें से आउट हो जाता है, मींस के उसका लोकल स्कोप एंड हो जाता है, तब भी डिस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो जाता है और एग्जीक्यूट करके मेमोरी को डी एलोकेट कर देता है। तो बच्चों, कंस्ट्रक्टर्स जो कि मेमोरी स्पेस डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट्स के जरिए से, और वो डिफरेंट फंक्शंस को विद द सेम नेम ऑफ द क्लास यूज करने के लिए, वो डिफरेंट फंक्शंस को विद द सेम नेम, रिपीट, डिफरेंट फंक्शंस को विद द सेम नेम ऑफ द क्लास एग्जीक्यूट करने के लिए यूज हो रहे होते हैं। लेकिन डिस्ट्रक्टर्स क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टर्स बेसिकली वो मेमोरी जो कंस्ट्रक्टर्स ने ऑक्युपाई की होती है उन्हें डी एलोकेट करने के लिए यूज होते हैं। याद रखिएगा कि एक क्लास के अंदर सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर यूज किया जा सकता है और उसके साथ साथ डिस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होती और वो कोई इनपुट आर्गुमेंट भी नहीं गेट करता। इस डिस्ट्रक्टर के यूज को देखने के लिए हम एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और एग्जाम्पल को देखते हैं कि हम डिस्ट्रक्टर को कैसे अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। तो बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल को और उसके अंदर देखेंगे कि डिस्ट्रक्टर्स को कैसे यूज किया जा रहा है। तो एग्जाम्पल देखें, हमने हेडर फाइल्स यूज की एज यूजुअल, जब भी प्रोग्राम में स्टार्ट कर रहे हैं हेडर फाइल्स की जरूरत है क्योंकि इनसे रिलेटेड फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे होते हैं। इसके बाद एक क्लास डिफाइन कर दी गई जिसका नाम एबीसी है। अब इसके बाद क्या चीज आ रही है बेटा कि हम देखते हैं पब्लिक का एक्सेस स्पेसिफायर लेती है। हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किए, हमने डायरेक्ट एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर डिक्लेयर कर दिया और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर किस नाम का है, एबीसी नाम का है और इसके अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं कि इट इज कंस्ट्रक्टर। एग्जीक्यूशन क्या क्लास से स्टार्ट होती है? नहीं। क्या कोई क्लास जब तक कॉल ना की जाए मेमोरी स्पेस एलोकेट करती है? नहीं। ये कब, इनिशियलाइजेशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है और क्लास मेमोरी स्पेस कब ऑक्युपाई करती है, जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो बेटा इधर हम देखते हैं कि हम एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे, कंस्ट्रक्टर एबीसी नाम का ही है जो कि क्लास का नेम भी है और इसके अंदर हम लिख देते हैं इट इज कंस्ट्रक्टर और इसे क्लोज कर दिया। इसके बाद डिस्ट्रक्टर आ गया, ये लेकिन टिल्ट सिंबल और ये क्लास का नेम आ गया या कंस्ट्रक्टर आ गया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिस तरह से है जिसके कोई आर्गुमेंट्स भी नहीं होते, कोई रिटर्न टाइप भी नहीं है। तो इसके अंदर हम लिख रहे हैं इट इज डिस्ट्रक्टर। इसके बाद क्लास को एंड कर दिया और मेन फंक्शन बदल, एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होगी। क्लास का नेम एबीसी था, इस एबीसी टाइप का A1 का एक ऑब्जेक्ट हम डिक्लेयर कर रहे हैं। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएगा और ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होकर ये आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा कि इट इज कंस्ट्रक्टर, इट इज कंस्ट्रक्टर। और उसके बाद कंट्रोल दोबारा मेन फंक्शन के पास चला जाता है और मेन फंक्शन के बाद गेट ch प्रोग्राम को टर्मिनेट कर रहा है
और जैसे ही प्रोग्राम को टर्मिनेट करेगा, प्रोग्राम एंड होगा, तो साथ में ही डिस्ट्रक्टर एक्टिवेट हो जाएगा और कंपाइलर इसे एग्जीक्यूट करते हुए क्या करेगा कि इस स्टेटमेंट को भी प्रिंट कर देगा और क्या आउटपुट आ जाएगी इसके साथ, इसकी भी, इट इज डिस्ट्रक्टर। तो बच्चों कब ये एग्जीक्यूट हुआ? जैसे ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन फिनिश हुई। इन द सेम वे अगर ये क्लास है, क्लास की एग्जीक्यूशन चलती जा रही है और क्लास की एग्जीक्यूशन जैसे ही एंड होगी तब भी डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये रहा एक सिंपल सा प्रोग्राम जिसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर को और डिस्ट्रक्टर को यूज किया था। तो बेटा इसे क्विक रिव्यू करते हैं। डिस्ट्रक्टर्स बेसिकली ऐसे स्पेशल मेंबर फंक्शंस होते हैं जो कि मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए यूज हो रहे होते हैं। ये सेम नेम ऑफ द क्लास होते हैं, ये कोई आर्गुमेंट भी गेट नहीं कर रहे होते और कोई रिटर्न टाइप भी नहीं यूज होती। ये स्टार्ट होते हैं टिल्ड सिंबल से और ये कब इनिशियलाइज होते हैं? जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड होती है या फिर क्लास का स्कोप खत्म होता है तब इनिशियलाइज हो जाते हैं। एक तो हमने कंस्ट्रक्टर्स का टॉपिक पढ़ा, कंस्ट्रक्टर की टाइप्स देखी और अब हमने उसके फीचर्स को भी डिस्कस कर लिए कि किस तरह से हम कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो मेमोरी कंस्ट्रक्टर से एलोकेट की थी उसको डी एलोकेट करने के लिए भी हमने एक टेक्निक देख ली, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टर। ओके बच्चों, हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और उसके साथ साथ डिस्ट्रक्टर को भी देखते हैं। तो बेटा एग्जांपल है, एग्जांपल प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एज वेल एज डिस्ट्रक्टर्स। स्टार्ट किया एज यूजुअल हेडर फाइल्स के थ्रू। कोई एक्स्ट्रा हेडर फाइल की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इनसे हटकर कोई भी स्पेशल फंक्शंस को यूज नहीं कर रहे हैं। इसके बाद एक क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं। क्लास कौन सी है? स्टूडेंट के नाम की, और ये इसकी बॉडी आ गई। इसकी बॉडी के अंदर हमने एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के जरिए से क्या किया? दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिए, रोल नंबर एंड एज। और स्टूडेंट के नाम की क्लास है, इसी तरह से हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, कौन सा? स्टूडेंट के नाम का ही, जो कितने पैरामीटर्स गेट कर रहा है? एक पैरामीटर गेट कर रहा है। अब देखिए इसकी बॉडी के अंदर इसे वैल्यूज जो असाइन की गई, रोल नंबर इज इक्वल टू एक्स, मीन्स यहां से जो यूजर इनपुट करेगा वैल्यू वो कहां पर आ जाएगी? वो इस रोल नंबर में आ जाएगी। फिर इसके बाद एज, एज इज इक्वल टू 19 पहले से सेट कर दी। ये एक कंस्ट्रक्टर है। कब कॉल होगा? जब ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा और उसके साथ एक आर्गुमेंट प्रोवाइड भी किया जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर को देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन बनाया या कंस्ट्रक्टर कह लें जो अगेन स्टूडेंट के नाम का है। ये भी स्टूडेंट के नाम का था, ये भी स्टूडेंट के नाम का है। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर कितने आर्गुमेंट्स हैं? एक आर्गुमेंट है। यहाँ पर कितने आर्गुमेंट्स आ रहे हैं? दो आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, ए और दूसरा बी। अब जब कंपाइलर इन्हें एग्जीक्यूट करेगा, अगर तो यूजर ने ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन के वक्त एक आर्गुमेंट प्रोवाइड किया होगा तो वो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और अगर यूजर ने दो आर्गुमेंट्स प्रोवाइड किए हैं तो वो फिर इस कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करने आ जाएगा। इसके साथ साथ देखें दो आर्गुमेंट्स आ गए। इसकी बॉडी के अंदर क्या किया गया? रोल नंबर इज इक्वल टू ए, रोल नंबर को ए की वैल्यू असाइन कर दी गई, और एज इज इक्वल टू बी, और एज में क्या आ रहा है? बी की वैल्यू आ रही है। यहां तक ये था कि हमारे पास एक और कंस्ट्रक्टर आ गया। इसके बाद हमने डिस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर दिया। डिस्ट्रक्टर भी किस नाम का है? स्टूडेंट के नाम का ही है, जो कि क्लास का नेम है। इसके बाद हमने देखा कि सी आउट, और सी आउट के अंदर हम एक मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं डिस्ट्रक्टर। क्योंकि हम डिस्ट्रक्टर का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम फोकस इस पर कर रहे हैं डिस्ट्रक्टर पर। तो इसके साथ साथ ये देखें कि यहाँ से ये डिस्ट्रक्टर एंड हुआ और उसके साथ साथ क्लास एंड कर दी। अब बेटा मेन का फंक्शन हम लिख रहे हैं। मेन के फंक्शन के अंदर क्या किया गया कि मेन, वाइड मेन,
और वाइड मेन के बाद इसकी बॉडी के अंदर हमने क्लास का नाम स्टूडेंट यूज करते हुए ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया ए नाम का। और जब इसे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है तो उसके साथ साथ हम उसे इनपुट पैरामीटर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। इनपुट वैल्यू क्या 10। जब ये ऑब्जेक्ट कॉल हुआ और उसने कंपाइलर ने ये देखा कि कितनी वैल्यूज मिली हैं, एक वैल्यू भी मिल गई है, तो कंपाइलर क्या करेगा, क्लास की बॉडी में आएगा और सर्च करेगा ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसे एक आर्गुमेंट की जरूरत हो। तो आप देखें यहां से 10 की वैल्यू आ गई कहां पर, x में। और रोल नंबर, अब रोल नंबर क्या हो गया, रोल नंबर की वैल्यू अपडेट होगी 10 और एज क्या है 19। अब यहीं से कंट्रोल वापस कहां चला गया, मेन फंक्शन में चला गया और मेन फंक्शन के अंदर आया नेक्स्ट स्टेटमेंट, फिर एक और ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन है। अगेन स्टूडेंट के क्लास नेम के साथ बी का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया गया। बी के ऑब्जेक्ट के अंदर दो आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं इस वक्त, एक 5 है और दूसरा 20 आ रहा है। अब ये दो आर्गुमेंट कंपाइलर ने फिर आइडेंटिफाई किया कि इस ऑब्जेक्ट के साथ आर्गुमेंट्स भी हैं और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाने गया और कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करने गया तो इसने क्लास में से ऐसा कंस्ट्रक्टर फाइंड आउट किया जिसे दो आर्गुमेंट्स या दो पैरामीटर्स की जरूरत थी। तो हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर आ गया जिसे कितने, दो पैरामीटर्स की जरूरत है, ए और बी की। ए में इसने क्या रख दी वैल्यू 5 और बी के अंदर क्या रख दी वैल्यू 20। रोल नंबर इसने इक्वल टू 5 कर दिया, रोल नंबर की वैल्यू क्या आ गई 5 और एज की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। अब यहां से इसके बाद क्या ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देगा, नहीं, कंट्रोल इस कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा मेन फंक्शन में आएगा। मेन फंक्शन के अंदर नेक्स्ट स्टेटमेंट पर मूव करेगा जो कि गेट ch है और उसके साथ साथ प्रोग्राम एंडिंग आ रही है, मेन फंक्शन एंड होकर प्रोग्राम टर्मिनेट कर रहा है, तब ये कंट्रोल जाएगा और क्लास के अंदर से क्या करेगा, डिस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कर देगा और डिस्ट्रक्टर की जो आउटपुट है वो इधर शो हो जाएगी, जो हमने इधर सी आउट की स्टेटमेंट लिखी है उसके जरिए से, जो क्या आ गया डिस्ट्रक्टर लिखा हुआ इधर आ जाएगा और इसके साथ साथ प्रोग्राम भी एंड हो जाएगा और इन ऑब्जेक्ट्स को जो मेमोरी एलोकेटेड थी वो डिस्ट्रक्टर क्या कर देगा, डी एलोकेट या डिस्ट्रॉय कर देगा। मेमोरी फ्री अप हो जाएगी ताकि उसके अंदर मजीद फाइल या प्रोग्राम्स लोड किए जा सकें। बच्चों ये था आपका डिस्ट्रक्टर का टॉपिक विद एग्जांपल्स और उम्मीद है कि आपको अच्छे से इन टॉपिक्स की समझ आ गई होगी। बेटा कंस्ट्रक्टर्स के टॉपिक को, उसके साथ साथ डिस्ट्रक्टर के टॉपिक को लाजमी अच्छे से तैयार करें, यह आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके साथ साथ अगर आप लर्निंग करते हैं, आप प्रोग्रामिंग करते हैं, उनके अंदर भी बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। अपना ख्याल रखिए और मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।